हाँ जी, मेरे पशुपालक साथियों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही दुखद घटना है जिसके बारे में जानकारी दूँगा और चाहूँगा कि ऐसी किसी साथी के साथ ना घटे, क्योंकि पशु बहुत मुश्किल से जुड़ता है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें और दूसरे साथियों तक भी शेयर करें। जो नए साथी इस चैनल पर आए हैं, वो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ये घटना एक ऐसी घटना है जो हर किसान तक इसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो ये जो सामने भैंस दिखाई दे रही है आपके सामने, ऐसी एक भैंस और थी और एक ऐसे साथी के पास 1.5 पौने 2 साल का कटड़ा था, बहुत बढ़िया तरीके से तैयार किया हुआ। और ये साथी अम्बाड़ा ज़िला का गांव है पिलखणी और नाम है इनका जितेंद्र पाल, ओनर का। 3-4 दिन पहले ये दोनों भैंसे और एक जोटा कोई चोरी से खोल के ले गया। तो साथियों, सर्दी का मौसम है, जैसे जनवरी और फरवरी का आधा, कोई भी आदमी इतनी ठंड के कारण बाहर नहीं निकलता और चोरों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किसी तरह की होती। ये फर्स्ट टाइमर जोटी, दूसरी की वीडियो नहीं है। और ये कटड़ा है, देखो बहुत शानदार कटड़ा है और बढ़िया ब्रीड का है। जैसे आम ब्रीडर पालते हैं ऐसे ही बहुत मेहनत करके इसने पाला हुआ है। और आज अगर लगाएं, इन तीनों की कीमत कम से कम 4-4.5 लाख रुपए कीमत है तीनों की। किसान साथियों, पशुपालक है तो पहले मंदी की मार के नीचे चल रहा है। अगर ऐसा लॉस हो जाए तो बहुत बड़ा दुख है ये। और साथियों, मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके पशु कहीं दूर बांधते हैं तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे का जुगाड़ कीजिए और या फिर वहाँ पढ़ने की कोशिश कीजिए। पढ़ना भी कई बार सार्थक नहीं होता, क्योंकि ये तो 10-10, 20-20 के टोले में आते हैं और आदमी को भी जान जाने का खतरा रहता है। प्रशासन को चाहिए कि कड़ी निगरानी रखे। ये जैसे 112 नंबर क्या करती है, तो इसकी भी कोई जिम्मेवारी बनती है कि रोड के ऊपर देखती रहे कि कहाँ पे क्या घटना घट रही है। ये लोगों की सेवा के लिए लगाई हुई है, तो उस समय ये कहाँ गई थी? कहीं ना कहीं ऑन रोड से या लिंक रोड से लेकर ऑन रोड पर चलाया होगा। तो क्या किसी ने इनको टोका नहीं है? तो साथियों, यहीं तक नुकसान सीमित नहीं है, एक दूसरा नुकसान और स्टार्ट हो जाता है। जब किसी भाई का कोई पशु गुम हो जाता है तो रिश्तेदार, मित्र, प्यारे आके उसको फोर्स करते हैं कि फलानी जगह पर बुझा पड़ने वाला है। और जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, तो बुझा पड़ने वाले के पास जाएंगे, 20-30 हज़ार रुपये वो भी लेगा और 10-15 हज़ार रुपये किराए में लगाएंगे। तो ये अलग से एक खर्च छिड़ गया। और वहाँ जाएंगे तो शक वाले आदमियों के नाम आपसे ही पूछकर उन्हीं में से किसी का नाम ले देगा, तो आपकी उसके साथ दुश्मनी लग जाएगी और सदियों के लिए बोलचाल उससे ख़त्म हो जाएगी। मेरे साथियों, मैं तर्कशील सोसाइटी हरियाणा से जुड़ा हुआ हूँ और वैज्ञानिक संस्था है तर्कशील सोसाइटी। हमने 1 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक इनाम रखा हुआ है। जैसे कोई बुझा पाड़ने वाला सिक्योरिटी जमा कराएगा, उसके हिसाब से उसको इनाम दिया जाएगा। क्योंकि विज्ञान के अनुसार कोई भी आदमी अंतर्यामी ना था, ना है और न होगा। अगर फिर भी कोई दावा करे कि मैं पूछा पाड़ दूंगा, या फलाना आदमी चौकी लगाता है, चौकी पर बताता है, उसके अंदर माता आती है, उसके अंदर पिता आता है, पता नहीं इनके अंदर क्या क्या आते हैं। तो किसान साथियों, किसी में कुछ नहीं आता, ये एक ढोंग है, एक पखंड है। अगर फिर भी कोई दावा करे, हम उसको पूरा इनाम देंगे, 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक इनाम रखा हुआ है, जैसे वो सिक्योरिटी जमा कराएगा। तो साथी, बहुत बढ़िया बात है। ये जितेंद्र पाल है इसके ओनर का नाम, और वो मेरे से बात कर लेता है अगर कोई साथी उसको बुझा पाड़ने के लिए कहता है। तो साथियों, कुछ दिन पहले वो कहने लगा कि यूपी के अंदर ताम पर नगीना है, वहाँ पर एक पूछा देता है। तो मैंने उसको कहा कि मैं पहले 2 चोरियाँ हो गई थी, यहाँ पे एक बुलाना गांव में सिलेंडरों की चोरी हो गई थी और एक सद्दो पर अम्बाड़ा के अंदर गांव है, यहाँ पर एक चैन निकाल ली थी। दोनों उन्होंने किसी का नाम ले दिया, जिनका नाम लिया वो मेरे को ले गए। जब मैं गया तो उसको एक बात भी नहीं आई
और फिर साथी ने 1-2 दिन पहले मेरे को बताया कि फरीदाबाद के अंदर वो पर्ची के ऊपर उसका नाम लिख के दे देता है, फादर का नाम, एड्रेस वगैरह लिख देता है। और मैंने उसको कहा कि जब आप जाओगे तो मैं आपके साथ जाऊंगा, ज़्यादा नहीं है खर्च तो आपका बचा सकता हूं। तो साथियों, इन चीज़ों से बच के रहना है, पूछा पाड़ने वालों से, क्योंकि कोई भी आदमी अंतर्यामी ना था, ना है, ना होगा। अगर कोई फिर भी दावा करे तो हम बैठे हैं, मेरा नंबर इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, हरविलास डेयरी फार्म के नाम से। कोई भी अंधविश्वास के अंदर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। विज्ञान के जरिए कैमरे चेक करो, किसी से जो जिसको कोई मिले होंगे उससे पूछो, तहकीकात के जरिए ही मिल जाए तो मिल जाए, वरना अब नहीं मिलेगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए और जो तो स्लाटर हाउस में उसी रात को पहुंचा दी होगी। किसान साथियों, ये बहुत दुखी की घटना है। और देखो कितनी शानदार जोटी है। इस बच्चे को यहाँ पे छोड़ गए और कटड़ा और 2 भैंसे ले गए, तो बच्चे बिना दूध के ऐसे ही बिलख रहे हैं। तो किसान साथियों, कितने वो निर्दयी आदमी हैं जो किसी गरीब पशुपालक के ऊपर डाका मारते हैं। तो आम लोग कहते हैं कि भगवान देखेगा, भगवान कब देखेगा? तो इसका तो 4.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो किसान साथियों, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि बीमा भी हुआ नहीं होता। किसान की अपनी मजबूरियां होती हैं। अगर बीमा कराते हैं तो सरकार 80,000 से 1 लाख रुपए तक का बीमा करती है। बीमे के अंदर भी क्षतिपूर्ति नहीं होती। किसान साथियों, अपने जो पशुपालन विभाग है उससे मिलकर इनका बीमा जरूर कराइए, क्योंकि आध पचात तो मुड़ाता है। ज़्यादा कुछ ना कहता हो किसान साथियों। नमस्कार, जय हिंद जी।